ये रहा आपका क्लास 10th हिंदी 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर और ये रहा इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। अगर आपका भी पेपर 22 फरवरी को हिंदी का है ना, 22 फरवरी को आप धुआं धुआं करके आओगे। अगर इस पेपर का फुल सोल्यूशन देख लेते हो तो 22 फरवरी को धुआं धुआं करके आओगे और 70 में 70 लेकर आओगे और आप भी टॉपर बनोगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा ओरिजिनल वायरल पेपर है। इसका पूरा पूरा सोल्यूशन देकर जाना, 100% बोल रहा हूं, ऐसा ही आपका भी 2024 का पेपर आएगा। इसका फुल सोल्यूशन देकर जाना, 70 में 70 नंबर आज की इस वीडियो से आपका पक्का हो जाएगा। आज की इस वीडियो से आप अच्छे से सीख ले जाओगे कि बोर्ड में आपको कॉपी कैसे लिखना है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये है 801 डीबी कोड का पेपर। ये एक वायरल पेपर है, इसको अच्छे से तैयार करके जाना। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। नोट यहाँ पर प्रथम के 15 मिनट पे छाती को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। 70 नंबर का आपका पूर्णांक होता है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ के जाना, ये काफी ज्यादा वायरल पेपर है और इसका अच्छे से हम सोल्यूशन देखते हैं। चलिए अच्छे से सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है, जितने भी निर्देश दिए गए हैं सारे निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा रहता है टर्नओवर, यानी कि आपको पीछे पलटना है। तो आइए इसको पीछे पलटते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जैसे इसको पीछे पलटा तो यहाँ पर सबसे पहले ही आता है खंड अ, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर खंड अ, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहला करें चिंतामणि के रचयिता कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो जो चिंतामणि के रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। कौन? आचार्य सॉरी रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर करें पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो लहरों का राजहंस जो है जयशंकर प्रसाद का ये नाटक नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला करें शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। कौन है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक जो है धर्मवीर भारतीय जी है, ठीक। अपनी खबरात्मक कथा किसकी है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। उसके बाद अगला करें भूषण किस युग के कवि है। भूषण जो है रीतिकाल के कवि है। किस काल के? रीतिकाल की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके जाना। वायरल पेपर है और इसमें से ही मोस्टली क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे भी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें से ही मोस्टली क्वेश्चन फंसेंगे, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक। अच्छे से इसको तैयार करके जाना, इससे आपके पैटर्न अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर अगला करें ललित ललाम के रचनाकार हो। कौन है? तो मतीराम जी है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला करें कि यशोधरा किसकी रचना है। तो यशोधरा जो है किसकी रचना है? यशोधरा जो है किसकी रचना है, बताइए। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आंगन के पादवार किसकी रचना है? सहिदानंद वत्सानंद हीरानंद अगेय की। दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? दीप शिखा काव्य संग्रह जो है आपके महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला करें करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो होता है शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। चरण कमल बंदौ हरिराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 पर्यायति होता है। यह लक्षण किस छंद का है? तो ये जो आपका किस छंद का है? रोला छंद का है, ठीक। चलिए अच्छे से देख लीजिएगा रोला छंद का। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग जो है परि उपसर्ग है। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ता प्रत्यय का। सुख और दुख में कौन सा समास है? तो सुख और दुख में द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों के बीच हाइफन लगा हुआ है और एक दूसरे के दोनों उल्टे हैं। अगला करें निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वो अनिल नहीं है। कौन सा? अनिल। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है, अभी प्लस उदय हो जाएगा। अगला करें मधु शब्द में पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है, तो मधुना हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन। पठिष्यता धातु रूप का वचन यहाँ पर करा है, पठिष्यता धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। यहाँ पर मधुना देख लीजिएगा, इसमें जो हो जाएगा द्विवचन मध्यम पुरुष हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आपका वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। इसमें आपके 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका गद्यांश दिया गया है, इसमें 6 नंबर का दिया गया। कह रहा है कि यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया गया उसी को पढ़ रहा हूँ कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं इसे छोड़ जा रही हूँ, अब तुम इसका मकान बनावा था मॉल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो ये देखिए संदर्भ लिखना है और यहाँ पर व्याख्या करना है और यहाँ पर आपको बताना है अच्छे से कि ममता अपने जीवन में किस कारण भयभीत रही थी। तो अच्छे से बता ही देंगे कि ये ममता के जो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए कि कैसे लिखना है। संकेत सबसे पहले डाल लेना है, उसके बाद संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पर
सॉरी ये दूसरी कॉपी है, ये देखिए ये है। यहाँ पर लिखेंगे संकेत मैं आजीवन जाती हूँ, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें जो भी इसकी व्याख्या होगी अच्छे से लिख देना। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका उत्तर आप अच्छे से लिख देना, किस कारण ममता भयभीत रही। उसके बाद अथवा करके भी दिया जाता है, तो दोनों में से कोई एक करना है। अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि देखिए ममता और मित्रता वाले चैप्टर से ही मोस्टली गद्यांश पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका पद्यांश दिया गया है 6 नंबर का, इसमें यहाँ पर ये पद्यांश दिया गया है। तो ये देखिए ये जो है ये किसके, तुलसीदास जी के वन पद पर से है। तो आप संदर्भ लिख ले जाओगे और श्री राम की नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, इसके बारे में आपको लिखना है, क्यों बहने लगे तो आप बता ही सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश पर कुटित करिए, कितने कौन सा अलंकार है आपको बताना है। 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। देखिए सूरदास वाला तैयार कर लीजिए और तुलसीदास वाला तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ये मेवाड़ केसरी वाला दिया था, तो इसका भी संदर्भ सहित यहाँ पर हिंदी में अनुवाद वगैरह सारी चीजें कर देना है, यहाँ पर व्याख्या वगैरह अच्छे से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर संस्कृत गद्यांश दिया गया है, ये 5 नंबर का। यहाँ पर ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा, ये ये जो है वाराणसी नगरी आ रहे हैं, तो वाराणसी पाठ से लिया गया है। अच्छे से लिख ले जाओगे, इसका संदर्भ लिख ही ले। और यहाँ पर हिंदी में अनुवाद अच्छे से कर लेना, क्योंकि वाराणसी चैप्टर से ही आपके यहाँ पर संस्कृत गद्यांश पूछे जाते हैं। अच्छे से तैयार कर लेना इसको भी। उसके बाद यहाँ पर अथवा, यहाँ पर 4 नंबर में ये अथवा वाला है, यहाँ पर 4 नंबर में देखिए पद्यांश दिया गया, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है 5 नंबर का। सर्वे बंधु सुखना सर्वे संतु निरामय सर्वे वदानि पसंत माकशी दुख भाग होत, इसका संदर्भ क्या हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। सर्वे बंधु सुखना यानी कि सब सुखी हो, सर्वे संतु निरामय यानी कि सब रोग रहित हो, मतलब कि रोग निरोगी हो। यहाँ पर सर्वे वदानि पसंद, सब सुख को देखे और सबका मतलब कोई भी दुख का भागी न बने। अच्छे से लिख देना, यहाँ पर 5 नंबर इसका मिल जाएगा। और जो भी आपके खंड काव्य जिले में लगता हो उसको लिख देना अच्छे तरीके से, आपका 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये बहुत सारे खंड काव्य दिए गए हैं, जो आपके जिले में लगता हो उसी को लिख देना अच्छे से, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर कर दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, तीनों में से किसी एक का करना है। और देख लीजिए जीवन परिचय कैसे लिखना है, यही पैटर्न रहेगा आपका जीवन परिचय लिखने का। इसी तरीके से लिखना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, देख सकते हैं। इसी तरीके से संक्षिप्त परिचय लिखा, सेम इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। जीवन परिचय ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही बोर्ड में लिखोगे तो 5 के 5 नंबर फुल मिलेंगे, ठीक। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कवि का जीवन परिचय देते हुए गोस्वामी तुलसीदास, संस्कार सुमित्रानंद पंत और मैथिली शरणगुप्त। तो तैयार कर लेना गोस्वामी तुलसीदास का, और एक सूरदास का तैयार कर लेना, और एक महादेवी वर्मा का तैयार कर लेना। 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया कोई श्लोक लिखिए 2 नंबर का, कोई भी श्लोक लिख देना। उसके बाद किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वीरा केन पूजते पादम विनय, यानी 4 क्वेश्चन दिए हैं, 2 का आंसर देना। ये 4 नंबर का अब नहीं आएगा, ये 2024 में जो आएगा 2 नंबर का आएगा। ये 2023 का पेपर है इसलिए यहाँ पर 4 लिखा है, अब 2024 में ये 2 ही नंबर का आएगा, तो इसको देख लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर निबंध आपका ये 9 नंबर का नहीं आएगा, कितना नंबर का, 7 नंबर का आएगा, ठीक। अच्छे से देख लेना। ये आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, 2 निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। आपका कितना नंबर, 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। और 4 नंबर का आपका पत्र लेखन आएगा, तो पत्र लेखन पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल दिया हूँ चैनल पर, देख लेना, आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको 2023 के 801 डीबी कोड का अच्छे से सोल्यूशन बता दिया। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।